हेलो स्टूडेंट। तो आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या आपको स्क्वायर के बारे में बताने की कोशिश किया था। ठीक है, और मैंने वहाँ पे आपको स्क्वायर बताया था और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बताया था। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मैंने 12 पॉइंट करके आपको लिखवाया भी था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताने की वहाँ पे कोशिश किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया था होता क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि जैसे मान लो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर मान लो आपको जैसे क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको यही तो बताया था कि 3 नंबर होते हैं ए बी सी। ठीक है, और ये नंबर क्या बोल रहे हैं कि मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हूँ। ठीक है, ये नंबर क्या बोल रहा है कि मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हूँ। तो क्या होगा कंडीशन कि इनमें से किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर, मान लो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू होगा सी के स्क्वायर के। यही चीज़ तो मैंने बताया था। अब क्या हम चलो यहाँ पे हमको क्या अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि अगर हमको मान लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना हो, उनमें से कोई एक नंबर आपको गिवन हो, आप क्या करो उसका ट्रिक से वहाँ पे 2 नंबर और आसानी से निकाल लो कि इसके 2 नंबर क्या क्या होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जांपल ऐसे समझो आप, जैसे एक 3 3 4 5 ये नंबर है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। ऐसे ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है। और इन दोनों के स्क्वायर का आप अगर सम करते हो कितना आता है 25 होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 4 का स्क्वायर मतलब ये दो नंबर का स्क्वायर का सम जो होगा वो तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मान लो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे हम निकालेंगे आसानी से। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको क्या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और कॉपी में आप नोट करते हुए देखते हैं जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो अभी हमने क्या बताया था ए बी सी ये 3 नंबर हैं। ठीक है, अभी जो जस्ट बताया था और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हमको ए बी सी देखो, अब हम क्या करते हैं ए इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, आप कहीं से भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। ए को आपको क्या बस मानना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा बी होता है उसको मानना है आपको कि वो 2 इंटू एम इंटू एन के इक्वल है। ठीक है, 2 इंटू एम इंटू एन, ये डॉट डॉट का मतलब इंटू। ठीक है, ये एन लिखा है हमने। ठीक, आपको ये भी पता चल गया होगा। और जो सी होता है हमारा वो होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पहले वाले में हमने माइनस किया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आपको देखो याद करने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। ए का हमने क्या माना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब पहले वाले में हमने माइनस किया है। दूसरे वाले बी में हमने क्या 2 और एम इंटू एम को और एन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और सी वाले में क्या किया हमने दोनों का स्क्वायर किया है एम और एन का और उनको सम किया है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या ये ट्रिक सही में काम करता है। तो जैसे मान लो अगर हम m को क्या मानते हैं, m को अगर हम 3 मानते हैं और n को अगर 2 मान लेते हैं, n इक्वल टू 2। ठीक है, क्या मानते हैं m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हम a b c यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या है m इक्वल टू यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ से देखो आप इसका 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपका 5। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। ऐसे हम b निकालने की कोशिश करते हैं, a इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया।
तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2m, m क्या है हमारा 2m इंटू n, तो 2 क्या है 2 और m क्या है हमारा 3 इंटू n हमारा क्या है 2। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक, ऐसे ही हम c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर 9, m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस n स्क्वायर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, और इन दोनों का सम करोगे तो 9 प्लस 4 आपको भी पता होगा क्या होता है 13। अब देखो a हमारा क्या आ गया, a हमारा आ गया 5, b हमारा क्या आ गया 12, c हमारा क्या आ गया 13। ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम देखेंगे क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इनमें से कोई भी दो नंबर, ऐसा नहीं है कि ए और बी के स्क्वायर का सम ही क्या होगा, जो मतलब सी है उसके स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करके सम करोगे आप, वो तीसरे वाले नंबर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं, ए हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करते हैं, बी कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं हम और देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और आपको भी पता होगा इन दोनों का सम करते हैं कितना होगा 144 प्लस 25 169, और 169 आपको भी पता होगा किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 ही होता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर आ रहे हैं आपके ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से हम कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार हट जाता हूँ साइड में, और आपको पता चलना चाहिए, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक। और आपको पता चलना चाहिए कि कैसे हम इसके सहायता से हम क्या करते हैं ए बी सी का नंबर ABC निकाल सकते हैं, जो क्या करते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करते हो, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए आप, चलिए हम रफ करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पे, एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था मैं। तो देखो तब जो हमारा अगर m क्या है, m की वैल्यू क्या है हमेशा बड़ी है 1 से, ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 1 से हमेशा बड़ी हो। तो हम देखो कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी, ठीक, और जो b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और जो हमारा c होगा वो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आप यहाँ से भी क्या निकाल सकते हो, आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, अगर m हमारा क्या है मान लो 4 है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m मतलब 8, b हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1 15, ठीक। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 1 17। तो देखो 3 नंबर जो अभी निकल के आया हमारे सामने, एक तो हमारा 8 आया, दूसरा कितना आया 15, और तीसरा हमारा क्या आया 17। अब देखो 8 का स्क्वायर हम करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, प्लस हम 15 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा 225 होगा। इन दोनों स्क्वायर का हमने क्या किया सम किया, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इन दोनों के हम सम को आपस में सम करते हैं तो क्या होगा, देखो
225 प्लस 64, तो 5 4 9, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे 2, तो 289। और 289 आपको भी पता होगा किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप आसानी से यहाँ पे ये हमने क्या किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लिया। 8 15 17 तीन नंबर हमने निकाले और तीनों नंबर का हमने क्या किया, इनमें से दो नंबर का स्क्वायर किया जो तीसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल था। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर समझ गए होंगे। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो मैंने जो आपको ये बताया और दूसरा जो ये बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इनको आप नोट करके रख लीजिएगा कहीं। तो आपको मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दिया था और मैंने वहाँ पे दो तरीके भी आपको बता दिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालने हैं। अगर m क्या है हमारा, सभी नेचुरल नंबर के लिए, बस क्या हो उन नेचुरल नंबर में m = 1 नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हमने बताया आपको कैसे a b c की वैल्यू कैसे निकालोगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था 2m a के लिए मान लो आप, एक तो हमने बताया था आपको 2m, दूसरा हमने बताया था m² -1, एक हमने बताया था m² +1। ठीक है, ये तो हमने तब बताया था जब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए m = क्या, ऑल नेचुरल नंबर, बट वन कंडीशन हियर, m ≠ 1। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था, एक आपको हमने ये बताया था कि मान लो अगर m और n दो नंबर हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते थे, सभी नेचुरल नंबर को हम आपस में यहाँ पे ला सकते थे। पहला तो हमारा क्या था यहाँ पे m² -n², दूसरा हमारा क्या था a दूसरा हमारा क्या था m² +n²। ठीक है, और एक हमारा क्या था कि 2m × n। तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे वहाँ पे मैंने b को ये बताया था और c को ये बताया था। ठीक है, तो ये हमने आपको तरीके बताए थे, आप वहाँ से निकाल सकते थे। इस पे आप या क्वेश्चन बनाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर लिखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1b का क्वेश्चन नंबर दिस। मैं यहाँ पे अलग से एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँगा, सभी डाउट क्वेश्चन नाम से वो वीडियो रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका नाम ही इंटरेस्टिंग है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर में कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं कुछ नंबर, अगर उनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमको बहुत ही मतलब अच्छा सा चीज़ एक निकल के आता है। हम उससे क्या बहुत बड़े उसी पैटर्न को फॉलो करके हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, 11 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है 11 का स्क्वायर, 1 to 1 होता है। 111 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 111 का स्क्वायर क्या होता है। तो 111 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप कॉपी और पेन से करोगे, ऐसे कुछ ज़्यादा कठिन तो है नहीं, तो आप अगर करोगे तो आपको निकल के आएगा कुछ इस तरह आएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 1111 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या निकल के आएगा, 1111 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो आपका स्क्वायर कुछ इस तरह निकल के आएगा 1 2 3 4 3 2 1। इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ और तुरंत के तुरंत स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आपको पैटर्न पता चल जा रहा होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्या पैटर्न है, जिससे मैं इतने आसानी से क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही आप कितने से बड़ा नंबर ले लीजिए, अभी आप भी लिख लोगे इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, मैं और 2 लगा दे रहा हूँ, जितना मन करे इतना। ठीक है, इसका अभी आप करके बताओगे और तुरंत देख के बस तुरंत लिखने की ज़रूरत रहेगा। बस आप क्या करूँ, आपको जो मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ इसको आप समझिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है,
ठीक, 11 का स्क्वायर 1 2 1, ठीक। यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आया है, एक बार, तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है 1 1, तो हम क्या करेंगे, 2 बार तो 1 लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और जो 2 बार आया ना उसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 बार, ठीक है। 2 टाइम्स आया तो 2 भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना बार आया है 1 हमारा, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहले 3 बार आया है ना 1, देखो 3 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 3 बार जा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, 3 से वापस आ जाएंगे 1 पे, 3 2 1, 3 तो यही है, 2 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे जा रहे हैं, अब 4 तो वही रहेगा हमारा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 3 2 1, हम वापस 1 पे आ जाएंगे, ठीक। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखो, अब 1 2, यहाँ पे कितनी बार हमारा 1 आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 बार यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सभी कॉमन जो हमारा जहाँ मिड पॉइंट है वहाँ पे देखो, जो मिड नंबर है उस पर हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 3 के बाद क्या है, पहले हम 1 2 3 पे गए, और फिर क्या है हमारा, यहाँ पे हम फिर से 1 पे वापस आ जा रहे हैं, 1 2 1। या तो अगर आप ऐसे तीन बार यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 1 लिखा है, 3 आप बीच में लिख लो, और फिर क्या करो वहाँ से, अब जैसे देखो इसी नंबर का मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। कितनी बार हमारा 1 है, 1 2 3 4 5 6 9 बार है हमारा, 9 बार आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया हमारा, तो हम क्या करते हैं, 9 को बीच में लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, हम 1 से लेके 9 तक हम जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है ही है। अब क्या करेंगे, हम 9 से फिर वापस 1 पे आ जाएंगे, तो 9 के बाद हमारा देखो, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे 1 2 ऐसे नहीं, 9 के बाद हमारा 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हम कुछ वापस आएंगे, ठीक। तो देखो आपको ये पता चल गया कितने आसानी से ये हमारा, हम अगर इस पैटर्न में कहीं पे भी कोई अगर नंबर दिया हो तो हम कितने आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, आपको मैं एक दे रहा हूँ, इसको लिखना, आप इसका लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमने क्या दिया है, इस क्वेश्चन का आप हमको आंसर बताइएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। इसका स्क्वायर तो हमने बता दिया जो आपको दिया था, और ये पैटर्न भी आपको समझा दिया हमने, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया हो तो आप पैटर्न नंबर 1 डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसे ही पैटर्न मैं आपको 5 पैटर्न बताने वाला हूँ, ठीक है। और उन 5 पैटर्न से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा स्क्वायर निकाल, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। अब इतने बड़े नंबर का आप आसानी से स्क्वायर लिखेंगे, और मान लो जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा ये पैटर्न, उनसे आप पूछोगे तो वो मल्टीप्लाई करने में ही लगे रह जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ फ़ायदा तो लो, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न आपको अगर नहीं समझ में आते तो वो भी आप बता सकते हो, मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा समझाने का। अगर समझ में आ गया तो आप खुद से बनाओ क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन हमने दिया इसको बनाओ, और भी 1 1 लिख के आप बनाने की कोशिश करो, देखो क्या सही आता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरे पैटर्न पे हम आते हैं, ठीक। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 2 1 होता है, और 22 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 8 4 होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो अभी पैटर्न मैं बताने वाला हूँ वो कुछ पैटर्न इस तरीके से है कि अगर हम 1 2 1, दूसरा पैटर्न है हमारा, ठीक है। 1 2 1 किसका स्क्वायर है, 11 का, अभी बता दिया मैंने आपको, प्लस
अगर हम ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसी 1 to 1 के एक एक नंबर को हम आपस में सम कर देते हैं डिजिट को, 1 + 2 + 1 इस तरह कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा हमारा, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा 1 to 1, और इसको अगर आप सम करोगे कितना हो जाएगा हमारा 1 + 2 3, 3 + 1 4 × 4। अगर आप 4 से 1 to 1 में मल्टीप्लाई करते हो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, कुछ इस तरह 484 आ रहा है, जो क्या है 22 का स्क्वायर है। क्या है 22 का ये स्क्वायर है। तो अब देखो ये कैसे पैटर्न बन रहा है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। पैटर्न कुछ इस तरीके से ये बना दे रहा है, पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे कि 11 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में इंटू, ठीक है, सम ऑफ द ऑल डिजिट, सम ऑफ द ऑल डिजिट 11 स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, 11 स्क्वायर के जो डिजिट होंगे उनका क्या करेंगे, सम करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 का 2 टाइम्स कितना होता है यहाँ पे 22 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ 11 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके देखो अभी मैंने ये आपको करके भी दिखाया था, लेकिन अगर हम इस तरीके देखो ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ता है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 111 का स्क्वायर और सम ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ 111, सम ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ 111 का स्क्वायर। तो देखो अभी हमने 111 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इससे पहले वाला पैटर्न तो यही तो बताया था कि क्या करना है 1 2 3, 3 बार है हमारा 3 2 1, यही तो है, इसका स्क्वायर यही तो है, ठीक। तो इसका स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1 2 3 2 1 इंटू, अब क्या करेंगे इन्हीं नंबर को क्या करना है हमको सम कर लेना है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ठीक। तो अगर इसको सम करते कितना आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको सम करते हैं कितना होगा 3 + 3 3 6 और 3 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 कैरी में जाएगा, 9 × 3 = 27 प्लस 1 जो हमारा कैरी में था 28, 2 कैरी में गया, 9 × 2 = 18 प्लस 2 0 2, 9 × 2 = 9 × 1 = 9 और प्लस 2 11। ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 333 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 333 का स्क्वायर था ये। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि 333 का स्क्वायर है तो आप क्या करोगे 333 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको वहाँ पे देखोगे निकालोगे जब आप स्क्वायर तो ये चीज़ आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आप पैटर्न आप समझो यहाँ से, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 था हमारा 11 में क्या था 2 डिजिट था, तो हम क्या किए 22 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम क्या कर रहे हैं 30, 3 बार हम क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे दो बार 1 1 था तो इसीलिए 22 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 2 3 तो हम क्या करेंगे 3 3 3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 बार हमारा क्या है
1111, मतलब इसमें क्या 4 टाइम 1 है। तो हम यहाँ पे जो हमारा आएगा रिजल्ट, आप ऐसे खुद ही समझ सकते हो। क्या हम करेंगे 444 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स ऑफ 1111 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते जाओगे। अगर यहाँ 5 बार रहेगा, ठीक है, तो क्या ये 5 बार वाला जो हमारा रहेगा ये क्या किसका स्क्वायर निकालेगा? अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे 5555 स्क्वायर, ठीक। तो ये करके आप बड़े से बड़े नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर जान सकते हैं कि 22 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 33 कह रहा हूँ, 333 का स्क्वायर, 4444 का स्क्वायर। ऐसे ही आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करता है। अगर कहीं एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो आप आसानी से उसका रिजल्ट लिख लोगे कि हाँ इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पैटर्न है उसको देखते हैं, ठीक। तो तीसरा पैटर्न देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 121 होता है। इसके बाद अगर हम 101 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 101 का स्क्वायर, अगर आप निकालोगे तो क्या होगा 0201, ठीक है। कुछ इस तरह आपका स्क्वायर निकल के आएगा। इसी तरीके से आप 10101 का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो क्या होगा 10203, देखो 10203 फिर 0201, ठीक है। इसी तरीके से आप जितनी बार भी आप बढ़ाते जाओगे नंबर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से एंड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं 0 हो जाए लास्ट में, ठीक है। तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कितनी बार 0 आया हमारा, कितनी बार 1 आया है, 1 2 3 4 बार 1 आया। तो आप क्या करोगे 1020304 तक जाओगे आप। अभी जैसे हम यहाँ 03 तक जा रहे थे, यहाँ पे हम क्या 04 तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे तीन जो था 1 था, इसीलिए हम 03 तक जा रहे थे। यहाँ पे 2 तक जा रहे थे, यहाँ पे हम 04 तक जाएंगे और फिर क्या वापस वही चीज़ करना है, हम क्या वापस 1 तक आ जाएंगे, 01 तक। तो यहाँ पे फिर 03 02 01। इसी तरीके से आप कितना सा बड़ा भी नंबर ले लो, आप आसानी से क्या करोगे, आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आप कितनी बार हमारा 1 आया, 5 बार आया। तो हम क्या करेंगे 02 03 04 05 04 03 02 01, ठीक। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको बताइएगा निकाल के, इसका क्या होगा। इसका निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, इसका क्या होगा, ठीक। तो ये था हमारा तीसरा, ठीक। इसके बाद हम हमारा चौथा जो है पैटर्न उसको देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद जो हमारा चौथा पैटर्न है कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो चौथा पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3 पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे चौथा पैटर्न बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ पे एक पैटर्न है वही फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न आपको बताने की कोशिश करूँगा अपनी तरीके से समझाने का। अगर आप समझ गए तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि इस तरीके का आपको कहीं अगर सम दिया होगा क्वेश्चन में कि ये चीज़ है, इसका सम करके आप बताओ, आप तुरंत लिख दोगे, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा 13 का स्क्वायर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले तो अगर हम 1 लेते हैं तो हम क्या उससे जस्ट एक बड़ा नंबर लेंगे 2, 1 से जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है हमारा 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन दोनों का सम, और इन दोनों का क्या करते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 कितना हुआ, तो जो आएगा 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं तीसरा जो हमारा है वही लिख दे रहे हैं हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जा रहा है हमारा 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे हम स्क्वायर लिख रहे हैं 6 का स्क्वायर, वही हमारा क्या है उससे जस्ट एक बड़ा वाला नंबर हमारा 7 का स्क्वायर, वही रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो अगर एक कोई नंबर है x, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, और मैं क्या बोलता हूँ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारा नंबर आया है x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इसी में क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जो क्या मैंने क्या बताने की कोशिश किया है। 4 का स्क्वायर उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है 5 का स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 20 आ गया, 20 का स्क्वायर, और 20 में क्या 20 से जस्ट बड़ा वाला नंबर वही हमारा इन तीनों नंबर का सम का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पैटर्न नंबर 3 आपको 3 बोल रहा था 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पैटर्न नंबर जो हमारा 5 है उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न नंबर 5 जो हमारा उसको ध्यान से देखते हैं, उससे पहले आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो देखो अब हम पैटर्न नंबर 5 देखते हैं। पैटर्न नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो अगर 2 का स्क्वायर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, आपको भी पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर को। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो 3 के स्क्वायर को भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर आप इनका सम करोगे ना 1 प्लस 2 प्लस 1 तो क्या आएगा 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी आपको पता है 4 आता है। ऐसे ही आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये करोगे तो ये भी 9 ही आएगा। जैसे आप करके देखो 1 प्लस 2 कितना होता है हमारा 3 होता है, प्लस 3 6 हो गया, फिर क्या हुआ 2 6 प्लस 2 8, फिर प्लस 1 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर इस तरीके से भी आ जा रहा है 9। ठीक है, ऐसे ही 4 का यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से आप कोई सी बड़ा नंबर आप ले लो, आपको क्या करना पड़ेगा बस इसी तरह आपको लिख के उसका प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट पैटर्न था। इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट चलिए देखते हैं। ये आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जितना भी मैंने आपको 5 पैटर्न बताया, इस पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे, उनको सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको बता सकते हैं ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में जाके, मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्क्वायर रूट देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को अभी आप तक आपने क्या सुना था, स्क्वायर सुना था, आपको मैंने स्क्वायर बता दिया था। स्क्वायर रूट क्या होता है, इस चीज़ को आप समझने के लिए पहले आप ये समझिए। अगर जैसे कोई मान लो एक लड़का है, ठीक है, हर्ष, तो हर्ष क्या और उसके पापा का नाम रमेश है, तो कोई अगर बोलता है कि हर्ष रमेश का लड़का है,
या हर्ष रमेश का पुत्र है, ठीक है, या हर्ष इज द सन ऑफ रमेश, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा कि हर्ष जो है वो रमेश का पुत्र है। अगर कोई ये बोल दे कि रमेश का लड़का हर्ष है, ठीक है, क्या बोल दे आपको, रमेश का लड़का हर्ष है, तो बात तो दोनों जगह एक ही है, लेकिन क्या है, इन्वर्स बोल दिया उसने, मतलब उसी बात का क्या उसने अपोजिट बोला। वहाँ पे बात हर्ष से शुरू हुई थी, यहाँ पे बात रमेश से शुरू हो रही है। वहाँ पे क्या बोला गया था, हर्ष रमेश का लड़का है, यहाँ पे बोला जा रहा है रमेश का लड़का हर्ष है। तो इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझिए, ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं बोल दूँ कि 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 3 का स्क्वायर 9 है। अगर मैं बोल दूँ कि 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 9 स्क्वायर रूट इज 3, ठीक। तो बात तो वही है, हमने कुछ अलग थोड़ी ना बोला यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर क्या था हमारा, 9 था, और हमने क्या बोल दिया कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है, तो बात तो एक ही है, दोनों जगह एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है, इन्वर्स है एक दूसरे के, ये क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट इज द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर। यहाँ से आपको एक पॉइंट क्या मिलता है कि स्क्वायर रूट इज द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा चीज़ कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका कुछ सिंबल होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या, स्क्वायर को दिखाने के लिए ये चीज़ लगाते हैं हम, ऊपर ऐसे पावर की तरह ये लगा देते हैं 2, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 के ऊपर 2 लगा देंगे हम पावर। तो उसी तरह रूट का जो सिंबल होता है, तो सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ये जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से आप नोट करते चलिएगा। सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, देखो सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट का कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि 3 का स्क्वायर रूट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये बनाना पड़ेगा सिंबल, और इसके नीचे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 3 का स्क्वायर रूट, अब हम आगे जो निकालेंगे वो अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं हम, ठीक। तो ये था हमारा, एक तो जो स्क्वायर रूट होता है वो इन्वर्स होता है स्क्वायर का, दूसरा हमने क्या देख लिया, सिंबल देख लिया, ठीक। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो कोई आपसे बोलता है कि 16 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आप क्या करोगे, 16 को हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंडर ही क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल आइडेंटिकल नंबर में इसको स्प्लिट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या, 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। हम लोग 16 को और भी तरीके से लिख सकते थे। अब आप सोचोगे 4 इंटू 4, अभी मैंने बोला आइडेंटिकल नंबर से स्प्लिट करना है हमको, ठीक है। एक तो हम 8 इंटू 2, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते थे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे 8 इंटू 2 लिख सकते थे, 2 इंटू 8 भी लिख सकते थे, ठीक है, और 4 इंटू 4। तो हमने 4 इंटू 4 इसलिए लिया क्योंकि हमको आइडेंटिकल नंबर चाहिए थे। तो 4 क्या आइडेंटिकल। यहाँ से क्या करेंगे हम, पेयर बनाते हैं, पेयर हमेशा 2 नंबर का बनाएंगे हम। और वहाँ से क्या करते हैं, अगर स्क्वायर के बाहर हमको लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर ही बाहर निकालते हैं। तो 4 का 16 का जो हमारा 16 नंबर था उसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, 4, ठीक है। अब देखो ये तो एक जनरल मेथड मैंने आपको बताया कि समझने के लिए, लेकिन अब स्क्वायर रूट जो निकालने का तरीका होता है वो बेसिकली उसके 3 तरीके होते हैं। तो तीनों तरीके में चलिए आपको बताता हूँ। तो देखो हम क्या बता रहे थे आपको, स्क्वायर रूट निकालने का, अभी मैंने आपको स्क्वायर रूट समझा दिया। अब हम क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड। तो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो हमारे पास रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड है, दूसरा हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और तीसरा जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है।
तो चलिए एक एक मेथड को अच्छे से समझते हैं एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड जो है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल से आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको 16 जो है इसका 16 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 16 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, ऑड नंबर जो होते हैं हमारे उनको माइनस करना शुरू करोगे। मतलब ऐसे एक एक ऑड नंबर को इंक्रीजिंग फॉर्म में, जैसे पहला ऑड नंबर क्या होता है हमारा 1 होता है, दूसरा ऑड नंबर हमारा 3 होगा यहाँ पे, फिर 5 होगा, 7, ऐसे ही 9 और 11। मतलब ऑड नंबर तो आपको पता ही होंगे, वही नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते या 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर हैं ये 2 के टेबल में नहीं आते और ना तो 2 से डिविजिबल होते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, 16 जो है उसका हमको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते जाएंगे और तब तक माइनस करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑड नंबर है वो क्या है, 1। तो अगर हम 16 - 1 करते हैं कितना आ गया, 15। अब यहाँ पे हम फिर से ऐसे 15 लिख देंगे। अब दूसरा जो हमारा ऑड नंबर होता है 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर आपको पता होगा 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हम 12 लिखते हैं और 12 के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 के बाद जो हमारा ऑड नंबर आता है, ठीक है, जैसे 5। तो 5 हम यहाँ से माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 7। और फिर क्या करते हैं, हम 7 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और 7 और 5 के बाद जो हमारा ऑड नंबर आता है वो क्या होता है, हमारा 7 होता है। क्या आ जाएगा, 0। हमने क्या आपसे बोला कि हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखो 0 आ चुका है। अब हम देखेंगे कि कितना ऑड नंबर, कितने बार हमने ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है। तो एक तो यहाँ पे पहली बार किया है, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे किया है, दूसरा, तीसरा हम यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। मतलब हमने क्या 4th टाइम टोटल सब्सट्रैक्ट किया है। तो जितने टाइम हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है, 4 टाइम किया है तो 4 का ही स्क्वायर क्या होगा, ये 16 होगा। मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। ये आपको अगर प्रॉपर्टी नंबर 9 आप जाके देखो, जब मैं आपको स्क्वायर बता रहा था कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, उसके हम जितने फर्स्ट ऑड नंबर को हम सम करते जाएं। जैसे मान लो अगर किसी नंबर का स्क्वायर है और हमको पता करना है किस चीज़ का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर को अगर हम ऑड ऐड करते जाएं आपस में, तो जब वो नंबर जहाँ पे आ जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, उसी नंबर का वो स्क्वायर कहलाता है। सेम वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट किया हमने। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 9 देखना है तो आपको पीछे वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, इसी के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जो मैंने इससे पहले डाला था, ठीक है, अपलोड किया था। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमारा सब्सट्रैक्शन मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ, ठीक है। एक तो आप 25 का लगा लीजिएगा, दूसरा 36 का, और ऐसे ही अगर आप देखो 1 to 1 का भी दे सकता हूँ मैं। 1 to 1 का देने का मतलब आप ये समझो कि दूसरे मेथड का दूसरा मेथड क्यों खोजा गया। ये मेथड मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता आपका और बहुत ही बार मतलब बहुत सारे स्टेप में होता है, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, ये मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। छोटे छोटे नंबर को निकालने के लिए सही है, लेकिन अगर बड़ा नंबर कोई आ जाता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड पे जाएंगे, ठीक है। और उससे भी बड़ा नंबर आ गया तो हम तीसरे मेथड पे जाएंगे, जिसको हमने क्या बोला, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो है हमारा वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए हम दूसरे मेथड को देखते हैं। तो हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा दूसरा मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का।
तो इसको समझने के लिए हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो आपका यहाँ पे हो गया 8100। अब 8100 हम देखो कैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे 8100 का। सबसे पहले 8100 को ऐसे लिखो आप, और जैसे हम लोग डिवाइड करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एलसीएम जैसे निकालते थे, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से लेके जाते हैं, 2 से। तो 2 से अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 4050 आ जाएगा। ठीक है, 8100 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 4050। फिर अब देखो यहाँ पे 0 है तो 2 से ये अभी भी जा सकता है, तो 2 से अगर अभी भी लेके जाओगे इसको तो एक तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर 0, और यहाँ से 2 2 जा 4, क्योंकि 5 है तो 5 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा आगे, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से अब तो कटने वाला नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 3 से देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होने का रूल आपको भी पता है, सभी नंबर का सम अगर क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम नंबर का सम करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 3 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार, 6 बार, 18 आ जाएगा, 2 बचा, 2 आगे जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 3 का टेबल 7 बार, 3 7 जा 21, फिर क्या हुआ यहाँ से 1 5। ठीक है, अब देखो 6 7 5, फिर हम क्या करेंगे 3 से लेके जाएंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, फिर से क्योंकि 7 है तो 7 तो आएगा नहीं 3 के टेबल में। अब क्या एक बच रहा है जो आगे चला जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 225 आ गया। अब यहाँ से हम फिर से 3 पे लेके जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। यहाँ से फिर हम देखो 3 से लेके जाते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 बार लेके जाते हैं, 5 से क्या होगा हमारा, 5 5 जा 15, 5 5 जा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक ये चीज़ हम करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको हम इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया जब तक 1 नहीं आया। अब इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे, 8100 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 3 × 5 × 5। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक, 2 × 2 3 × 3 3 × 3 5 × 5। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाते हैं। ठीक है, और पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, हमको क्योंकि स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, तो हम पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इनमें से एक एक को ले लेंगे। यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेते हैं, यहाँ से भी 3, और यहाँ से 5, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 3 × 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आया 8100 का, वो कितना आया 19। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जो हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो आप, इन्वर्स ही तो होता है स्क्वायर रूट स्क्वायर का। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं 19 का, तो 90 × 90 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 90 जो है वो सही आंसर है। मतलब अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, टोटल 3 स्टेप हमने करने किया है। ठीक है, एक तो हमको क्या सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है, इसका प्राइम फैक्टर कर लिया हमने। फिर हमको क्या करना है, पेयर बनाना है, पेयर बना के, और पेयर बनाने के बाद उन पेयर से हमको क्या करना है, तीसरा जो हमारा स्टेप है, एक एक हम वहाँ से पेयर से लेके आ रहे हैं,
और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है, स्क्वायर रूट कहला रहा है। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको ये सॉल्व करने हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो 3625, ठीक है। दूसरा मैं बुक से दे देता हूँ आपको 3645 लो आप। और दूसरा हमारा कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल निकल जा रहा है बार बार। दूसरा हमारा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप ले लो 5929। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉल्व करके आप दिखाओगे भी, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर भी बताना है, ठीक। अब वो आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में जहाँ से भी आप बता सकते हो। अगर आप ग्रुप में जुड़े हो तो ग्रुप में बता सकते हो, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो कमेंट सेक्शन से ही बता सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर निकाल के इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फ़ोटो खींच के सेंड कर देना है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अभी जो हमारा तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं उसको अभी हम देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, कुछ नंबर ऐसे होते थे जिसकी क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े प्राइम फैक्टराइजेशन होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम बहुत ही कम टाइम में क्या कर सकते हैं, आसानी से स्क्वायर रूट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार इसको समझ गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही आसानी से क्या स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता था। उसको कम करके क्या बना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें भी क्या टाइम लगता है, लेकिन पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा कम लगता था। अब जो ये हमारा तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे और भी कम टाइम में आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम 89 30 25, ठीक है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी किस मेथड से, स्क्वायर रूट निकालना है वो भी हमको डिवीजन मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को ऐसे लिखते हैं 30 25, ठीक है। और इस तरीके से कुछ लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ बना लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले बार लगाने की कोशिश करेंगे। बार आपको पता ही होगा क्या होता है, ऐसे बार लगता है। तो हम बार लगाएंगे, वो भी किधर से लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हम आएंगे, ठीक है। और दो नंबर पे हम दो नंबर का पेयर बनाते हुए बार लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक नंबर पे हम बार लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पेयर बनाते हुए बार लगाएंगे। पहला स्टेप आपको ये पता चल गया। अगर मान लो कहीं दो का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे 0 ऐड करके पेयर बना देंगे उसका, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बार लगा दिया। उसके बाद हम पहले वाले पेयर को देखते हैं 89। पहला वाला पेयर अगर आप ध्यान से देखो 89 है हमारा। तो हम देखते हैं ये 89 जो है कौन से स्क्वायर के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज़ देखो आप, 89 जो है वो कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास पड़ रहा है। तो जैसे देखो 9 का स्क्वायर जो होता है उसके आसपास है, और 10 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। 10 के स्क्वायर से छोटा है और 9 के स्क्वायर से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखते हैं और यहाँ पे भी हम 9 लिखेंगे, ठीक है। और देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी 9, और क्या करेंगे 9 9 जा 81, यहाँ पे 81 लिख देते हैं और माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और इन दोनों 9 को क्या करते हैं हम प्लस कर लेते हैं, तो 18 आ जाता है हमारा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से हम क्या करते थे, जब डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे, एक नंबर को उतारते थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम पेयर को ही नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक पेयर पूरा हमारा 30 नीचे आ गया। अब देखो 30 जब नीचे आया तो अब हमको कैसे
अगर हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो हमको नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 9 लिखे थे तो नीचे भी 9 लिखे थे, तो आपको प्लस करना पड़ेगा इसको, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पे हम वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं, ऐसा लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं जिससे क्या हो, इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर कम से कम बचे, या तो रिमाइंडर 0 बचे या तो कम से कम बचे। तो अगर आप देखो करके देखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा और नीचे भी हम 4 लिख लेंगे, और क्या 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा आपको, और जब आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी में 1 आ जाएगा, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2, 32 प्लस 1 हमारा कितना हुआ था 33, 33 का हमने क्या किया था 3 ले लिया था और 3 कैरी चढ़ा दिया था, ठीक है। और 4 1 जा 4, 4 3 7, तो 7 36 यहाँ पे आ गया। अब 7 36, अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं 7 36 से, तो देखो क्या बचेगा हमारा 4, और यहाँ पे हमने क्या एक इसको दे दिया था तो 2 बचा यहाँ पे 3 में, और ये 8 से यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना हमारा बचेगा 9, ठीक है 94 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 24 को यहाँ पे, अभी आपको बताया हमने कि हम यहाँ पे एक एक नंबर नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे दोनों डिजिट एक साथ उतारेंगे हम। अब देखो इसको हम क्या करते हैं सम करके यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 88 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या 88 कैसे आया, हमने क्या 84 में 4 को ऐड किया, और यहाँ पे हम थोड़ा साइड में जगह छोड़ते हुए चलेंगे जिससे आपको आगे का आसानी रहे। तो 88, अब यहाँ पे देखो 5 बार जाएगा ये, ठीक है 5 बार, और जब आप 5 बार लेके जाओगे इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 5 बार, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये जो नंबर हमारा था 893025, इसका जो स्क्वायर रूट आया आपका वो हमारा आया 945। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो 945 इंटू 945 का स्क्वायर करोगे आप तो वो हो जाएगा हमारा 893025 के इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब हम इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या रहेगा डेसिमल रहेगा। अभी इसमें हमने डेसिमल का लिया नहीं था, तो चलो हम एक डेसिमल वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बार चलो मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये हमने क्या पहले नंबर को ऐसे लिखा और यहाँ पे ये बनाया 9 का हमने क्या किया 9 का टेबल आप पढ़ो कि जो इस वाले पहले वाले पेयर के आसपास आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं रहेगा किसका पेयर पड़े क्योंकि यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं पहला पेयर सबसे पहले देखते हैं और देखते हैं वो पेयर का स्क्वायर के कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो हमने देखा कि 9 के स्क्वायर के आसपास था तो हमने लिखा 9 और 9 यहाँ पे भी लिखा और 9 नीचे। हमने क्या किया इस 9 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है और प्लस करके 9 + 9 यहाँ पे 18 हो गया हमारा। अब देखो हमने 89 - 81 किया, बचा कितना 8। अब देखो 8 जब बच गया तो हमने क्या किया यहाँ से दूसरा वाला पेयर लिख लिया तो हो गया हमारा नंबर, न्यू नंबर जो हो गया 830 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 + 9 हमारा 18 आ चुका था। अब हम देखते हैं कि 18 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे मान लो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने में 181 में यहाँ पे रिमाइंडर जो बचे 830 में जो हमारा रिमाइंडर बचे उस नंबर से घटाने से कम बचे या 0 बचे, ठीक है। तो हम 4 बार लेके जाते हैं तो 4 बार जाएगा हमारा 736 हो जाता है। और यहाँ से देखो 736 से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 94 और 94 में फिर हम यहाँ से लास्ट वाला पेयर हम लेके आते हैं 25 और यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा जो रूट होता है वो निकल के आ जाता है 945, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 945। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे लिखते हैं हम, ठीक।
चलो हम एक डेसिमल वाला एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा डेसिमल है, इसीलिए क्या डेसिमल जब हम हमारा जो रिजल्ट आता है वहाँ पे हम डेसिमल कैसे प्लेस करते हैं वो चीज़ हम देख लेंगे। तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल है आपका, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा जो बुक में दिया हुआ है, उससे थोड़ा आसानी रहेगा मैच करने। ठीक है, 390 हमारा पॉइंट लगा के 0625। ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर को हम अलग अलग पढ़ते हैं, कभी आप नंबर को एक साथ नहीं पढ़ सकते पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को आप एक साथ पढ़ोगे। अब इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, 0.0625। अब देखो पॉइंट के पहले जो नंबर है उस पर तो हम उसी तरीके से बार लगाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम क्या राइट टू लेफ्ट जाएंगे और पेयर बनाते हुए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। डेसिमल के बाद हम क्या बार कैसे लगाते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेसिमल के बाद हम यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जो हमारा बार होगा वो हम किधर से किधर जाएंगे, लेफ्ट। ठीक है, सॉरी, ठीक, इधर वाले में हम क्या लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर से यहाँ पे 2 बार हमने बना दिया। ठीक है, ये मैं बस आपको थोड़ा सा बताने के लिए, ऐसा आपको बनाना नहीं है, बस बार बनाना है। ठीक है, किधर से किधर गए। अगर मान लो डेसिमल के बाद पॉइंट कुछ ऐसे है 625 और बार नहीं बन रहे, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 0 बढ़ा के आप बार बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। अब देखो इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे पहले वाले पेयर को देखते हैं कौन से स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, तो 1 और 2 के आसपास है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, मतलब 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेके जाते हैं, और 1 का स्क्वायर 1, तो हम यहाँ पे 01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1, और यहाँ से जब हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाता है, और यहाँ से हम दूसरा पेयर उतार लेंगे 90। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर 90 हो गया तो 1 + 1 2 हो जाता है हमारा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 90 है तो हम यहाँ पे 9 लिखते हैं और 9 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा हमारा। अब देखो 9 का टेबल 29 × 9 कितना होता है। ठीक है, 29 × 10 आपको पता होगा कितना होता है, 290 ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर 9 बार हमको जाना है तो कितना होगा, तो 9 बार अगर आपको जाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 260, अरे यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, 261 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81 का 1 कैरी में 8 आ जाएगा हमारा, फिर 9 2 जा 18, 18 + 6 26। ठीक है, तो यहाँ से 261 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से जब हम माइनस करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करो आप, 10 - 1 9, यहाँ से 8 - 6 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखो डेसिमल के बाद वाला पेयर लेके आ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल लगाने के बाद जब हम डेसिमल के बाद वाला पेयर जैसे ही नीचे लिखने जाएंगे उससे पहले हम क्या ऊपर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही हम डेसिमल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा ही, बस डेसिमल के बारे में थोड़ा सा बताया। डेसिमल के बारे में क्या बताया, एक तो डेसिमल के बाद जब आप बार लगाओगे तो वहाँ पे आपके किधर से किधर जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे। डेसिमल के पहले कैसा रहेगा हमारा, राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे, और डेसिमल के बाद हमारा कैसा,
बार लगाएंगे वहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे नंबर हम उतार लिए। अब नंबर यहाँ पे देखो आप इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है। और 38 यहाँ से तो हम कितनी बार अब लेके जाएंगे 7 बार, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे तो देखो क्या आएगा आपका 7 7 जा 49 49, कैरी में 4 आ जाएगा। फिर 7 8 जा और प्लस 56 प्लस 4 हमारा 60, 60 का 0 और यहाँ पे 6 हमारा कैरी आ जाएगा। फिर 7 3 जा 21 21 और 6 28, 7 3 जा 21 21 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, गलती से 28 लिख दिया था। तो देखो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हम इस पेयर को लिखते हैं 25। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसको हम सम करके लिखते हैं 4 9 3 394 हो गया। ठीक है, और 394 यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और जब 5 लिख दोगे तो यही चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, मिला जुला के आपका 0 आ जाएगा और आपका आंसर जो है वो 19.75 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19.75 आपका आंसर आ गया। तो आपने देख लिया लॉन्ग डिवीजन मेथड में, एक तो हमने कैसा देखा बिना डेसिमल का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद डेसिमल से, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डेसिमल में क्या है, डेसिमल जब लग जाता है उसके बाद हम बार किधर से लगाना शुरू करते हैं, लेफ़्ट टू राइट लेके जाते हैं। और उसमें क्या है, उसमें हम जब बार लगाते हैं तो हम किधर से लाते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं। यहाँ पे क्या है, जब डेसिमल के बाद वाले पेयर को हम जब नीचे उतारते हैं, ठीक है, नीचे डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले ही हमको डेसिमल ऊपर जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं वहाँ पे डेसिमल लगा देना होता है। ठीक है, इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है।